ओम शांति। अव्यक्तवाणी 17 अप्रैल 1969। आबू आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। दूसरा पॉइंट है, स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। बाबा कहते हैं, स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो। किसी भी संगठन में अगर स्नेह नहीं है तो वह संगठन नहीं बन सकता। स्नेह के कारण ही एक संगठन तैयार होता है। स्नेह कब आता है? जब संस्कारों का मिलन होता है। किसी के कोई संस्कार, आपके कोई संस्कार, इसका जब मिलन होता है, एक दूसरे के संस्कारों को समझ लेते हैं और उन बातों को ना देखते हुए आप एक साथ चलते रहते हैं, तो स्नेह पैदा हो जाता है। स्नेह के बिना आप इस दुनिया में कोई कार्य नहीं कर सकते। आपके शरीर में जितने सेल्स हैं, उन सभी को आप आत्मा से स्नेह है, इसलिए शरीर जिंदा है। नहीं तो शरीर मर जाएगा। आपके जितने ऑर्गन्स हैं, उन सभी को आप आत्मा से स्नेह है, इसलिए सभी ऑर्गन्स आप आत्मा की ऑर्डर में चलते हैं। उसी प्रकार इस विश्व में चलने के लिए स्नेह की बहुत आवश्यकता है, वरना आप बाहर फेंके जाएंगे। आपको फेंक दिया जाएगा, क्योंकि आप सिस्टम में नहीं चल सकते। किसी भी टीम में, किसी भी संगठन में, किसी व्यक्ति में अगर स्नेह ना हो तो वह उस संगठन में, टीम में टिक नहीं पाता। तो बाबा कहते हैं, यहां भी जो इकट्ठा हुए हो, उसका कारण है स्नेह। एक बाप से स्नेह, दूसरा परिवार से स्नेह। दोनों से स्नेह है, इसलिए आप यहां इकट्ठा हुए हो। तो यह समझ की बात है, अपनी अपनी हर कोई अपने को चेक करे, आपका सारे विश्व के साथ स्नेह कितना है। आप जिसे बेहतर बनाना चाहते हैं, दुनिया को, विश्व को, क्या पहले आप उसे स्नेह करते हैं? चेक कीजिए। अगर स्नेह नहीं है और आप विश्व कल्याण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि स्नेह नहीं है। किसी ने कहा है इसलिए आप कर रहे हो। आप अपने मन से नहीं कर रहे हो, आप अपने भाव से नहीं कर रहे हो। किसी ने कहा है इसलिए आप कर रहे हो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा भी कोई बच्चे स्नेह से करते हैं। उनको पता है, एक तो बाप की श्रीमत है, दूसरी इसमें मेरा कल्याण है, तो वो मन से, भाव से करेंगे। और कोई बच्चे बस उसको फॉर्मेलिटी के रूप में पूरा करना है, ऐसे करेंगे। कोई बच्चे भाव से सकाश देंगे, और कोई बच्चे नंबर्स दिखाने हैं कितने टाइम सकाश दिया, इसलिए सकाश देंगे। किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर स्नेह होना चाहिए। स्नेह नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। आप एक घर भी नहीं संभाल सकते। स्नेह है
तो आप घर बार को ठीक रखेंगे, शरीर को ठीक रखेंगे। अगर खुद से स्नेह है तो खुद को गुण शक्तियों से भरपूर रखेंगे, खुद की बुद्धि को, मन को, संस्कारों को बहुत अच्छा रखेंगे। और अभी इम्पोर्टेंट बात यही है, जिसको खुद से स्नेह है, खुद मन आत्मा से, वही विश्व को स्नेह दे सकता है, वरना मुश्किल है। जो अपनी गुण शक्तियों को नहीं जानता, खुद को स्नेह नहीं दे सकता, अपने मन को स्नेह नहीं दे सकता, बुद्धि को, संस्कारों को स्नेह नहीं दे सकता, वो दूसरों को स्नेह कहाँ से देगा? उसी के पास नहीं है। इसलिए अपने को चेक करो, क्या आप अपने आप को स्नेह देते हो? अपने आप को स्नेह देना माना क्या? अपने मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्तियों की केयर करना, उनको समय प्रति समय क्लीन चार्ज करना। सिंपल सी बात है। जिस वस्तु से आपका स्नेह है, उस वस्तु को आप बड़ा क्लीन रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, अच्छा संभाल के रखते हैं, क्योंकि आपका स्नेह है। वो वस्तु कहीं बिगड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, उसकी लाइफ कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए बार बार उसका ध्यान रखेंगे। ये प्रमाण है कि आपका स्नेह उस वस्तु से है। उसी प्रकार अगर आपका स्नेह आपकी गुण शक्तियों से है, तो उन्हें भी आप मेंटेन रखेंगे, उनको भी क्लीन रखेंगे, चार्ज रखेंगे, संभालेंगे, अगर हो तो। और अगर नहीं है तो ड्रामा। इसलिए अपने स्नेह को चेक करना। जितना स्नेह आप अपने आप से, अपनी गुण शक्तियों से करते हैं, उतना ही स्नेह विश्व को आपसे मिलेगा। आप ज्यादा देने की कोशिश भी नहीं करना, आप दे भी नहीं सकते अगर आपका स्नेह आपसे नहीं है। इसलिए सबसे पहले खुद की चेकिंग करो कि मैं आत्मा मुझको, खुद को कितना स्नेह देती हूँ। शरीर को तो बड़ा स्नेह देते हैं हम, उसको बहुत अच्छी केयर करते हैं, अच्छा डाइट देते हैं, दिन भर में अच्छे से पानी देंगे, खाना देंगे, अच्छी स्लीप देंगे, हर एक चीज उसको लगने वाले, अच्छा क्लीनलीनेस रखेंगे, उसका सफाई अच्छी रखेंगे, अच्छे वस्त्र देंगे, शरीर को स्त्री के वस्त्र देंगे, बाल अच्छे से बना के रखेंगे। आजकल के दुनिया की जो चीजें हैं वो सब लगाएंगे और शरीर को सुंदर रखेंगे। ये स्नेह विनाशी है, क्योंकि शरीर विनाश होने वाला है। ऐसे नहीं कि शरीर को स्नेह नहीं दो, जरूर देना, लेकिन प्रायोरिटी आत्मा है, आप खुद हो। जितनी केयर आप अपने बालों की करते हो, उससे 10-20% आत्मा की करो ना, तो बहुत उन्नति होगी। जितनी केयर आप अपने शरीर की करते हो, सफाई से लेकर वस्त्र तक, जूते चप्पल तक, उससे 10-20% भी आत्मा की करो ना, बहुत उन्नति होगी, आपकी भी और दुनिया की भी। ये समझ की बात है। समझदार आत्माएं आत्मा का श्रृंगार करती है। शरीर का नहीं करो ऐसी बात नहीं, पर पहले आत्मा, बाद में शरीर। ये समझदारी वाली बात है। और जो बेसमझदार लोग होते हैं, बेसमझदार व्यक्ति होते हैं, वो पहले शरीर को संवारेंगे, शरीर को मेंटेन रखेंगे, बाद में समय मिला तो आत्मा के बारे में सोचेंगे। जैसे शरीर को इतना अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हो, भले स्वाद आत्मा लेती है लेकिन खाता शरीर है, उससे 10-20% गुण ज्ञान शक्तियों का भोजन अगर आत्मा को खिलाओ तो शायद आत्मा भी तृप्त हो जाए। शरीर तो पेट भर के खा के सो जाता है, लेकिन आत्मा रोज भूखी ही सो जाती है। ये किसी को पता नहीं है। कभी उसे भी खिलाओ, कभी मन का भी मन होता है कि कुछ खाए, बाबा से शक्ति ले,
बुद्धि का भी मन होता है, संस्कारों का होता है, गुण शक्तियों का होता है, तत्वों का होता है। कभी उन्हें भी खिलाओ, कभी उन्हें भी योग का पानी पिलाओ, उनकी भी केयर करो, कभी उनका भी डाइट चार्ट बनाओ, कभी उनका भी एक्सरसाइज का चार्ट बनाओ। ये कौन करेंगे? जो अपनी अवस्था में है। जो अपनी अवस्था में नहीं है ना, उन्हें बाहर की ही पड़ी रहती है, सारा दिन उसी में खोए रहेंगे। बाबा नहीं कहते ये नहीं करो, शरीर का ध्यान नहीं रखो, नहीं रखो ध्यान, लेकिन 100% अगर वहां देते हैं तो 20% तो यहां दो कम से कम, तो दोनों स्वस्थ रहेंगे। वास्तविक होना उल्टा चाहिए कि 100% वहां देना चाहिए, 20% शरीर को देना चाहिए। पर बाबा कहते हैं एटलीस्ट उतना तो करो। तो अपने को चेक करो, आपके अंदर आपके लिए स्नेह कितना है। एक होता है सबसे पहला खुद के लिए स्नेह, फिर होता है दूसरों के लिए स्नेह। जब आपके मन में दूसरों के लिए स्नेह है तो कभी आप दुखी हो जाएंगे, लेकिन दूसरों को दुखी नहीं करेंगे आप। ये होता है दूसरों के लिए स्नेह। कुछ भी हो जाए, अब दूसरों को दुखी होने नहीं देंगे आपकी वजह से। बात कोई भी हो, कुछ भी हो, किसी और ने आपके ऊपर पत्थर मारा तो आप पत्थर नहीं मारेंगे, क्योंकि आपको वो दुख पता है। पत्थर लगने का दुख आप जानते हो, इसलिए आप पत्थर नहीं मारेंगे। जिन्हें पता नहीं है वो और बड़ा पत्थर मारेंगे। इसलिए जब खुद से स्नेह हो जाता है तो दूसरों की केयर अपने आप आ जाती है कि दूसरों के मन को भी संभालना चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए। अगर सुख नहीं दे पाते तो वास्तविक सुख ही देना चाहिए, लेकिन जो अपनी अवस्था में है, जो अपने से स्नेह करते हैं, वो यही सोचेंगे कि अगर मुझसे सुख नहीं जाता तो कम से कम दुख ना जाए। ऐसी अवस्था होनी चाहिए। तो बाबा कहते यहां स्नेह के कारण ही इकट्ठे हुए हो, स्नेह के कारण आप यहां हो। जिस समय स्नेह कम होता जाएगा, आप कहाँ और सभी कहाँ होंगे। इसलिए स्नेह के धागे से सभी यहां बंधे हुए हैं। जिस दिन स्नेह खत्म, आपका रास्ता अलग, बाकी सबका रास्ता अलग। इसलिए स्नेह को ध्यान में रखना, स्वयं के लिए और सभी के लिए। बाबा कहते हैं लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। बाबा के तो स्नेह में रहते हैं, अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है। पुरुषार्थ से स्नेह रखना माना अभी वाली बात, स्वयं को स्नेह देना, आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, गुण शक्तियों को स्नेह देना, माना पुरुषार्थ से स्नेह रखना। अपने को चेक करो, आपका पुरुषार्थ से स्नेह कितना है। जिन बच्चों का स्कूल में पढ़ाई से स्नेह होता है ना, वो और बातों में ध्यान नहीं देंगे, वो अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहेंगे, क्योंकि स्नेह है। और उनका जैसे कहेंगे भविष्य बहुत सुंदर बन जाता है, बहुत अच्छी पढ़ाई के कारण। तो अभी अंतिम समय है, अभी तो पुरुषार्थ से स्नेह करो। ये दुनिया में जितनी बातें हैं, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप छूटेगी नहीं आपसे। आप जितना फंसना चाहो, माया बोलेगी जी हजूर, और आपको और फंसाएगी। जितना निकलना चाहो, बाबा बोलेगा जी हजूर, और बाबा निकालेगा। मर्जी आपकी, फंसना है या निकलना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं,
किसी भी बात को लेकर आप जरा भी ऊपर नीचे हो गए, माया ने पकड़ लिया, माया के साथीदारों ने पकड़ लिया। अभी वो बहुत नीचे लेके जाएंगे। अभी का समय बहुत वर्स्ट है। अभी चींटी भी काटे ना तो हाथी जितना पैर देकर दुख मिलेगा वो अनुभव होगा। इसलिए अभी माया को छेड़ने की कोशिश नहीं करना। जरा भी डिस्टर्ब होके, उदास होके, ऊपर नीचे होके, उसका पैर हाथी जैसा पड़ेगा आपके ऊपर। आपको लगेगा 1 सेकंड की बात है, शायद 1 दिन भी चला जाए उससे बाहर निकलने में। इसलिए समय बहुत विचित्र है। अभी जल्दी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पहले कुछ समय पहले समय अलग था। 1 घंटा, आधा घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट में बाहर निकलते थे। अभी इम्पॉसिबल है। आपने किसी बात को छेड़ लिया, 1 दिन तो जाएगा, फिर आपका 1 दिन व्यर्थ हुआ। 1 दिन आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। इसलिए इन सारी बातों में जाओ नहीं। बहुत परेशानी होगी आपको, क्योंकि अभी रेजोनेंस बहुत विचित्र है दुनिया में, दुख का, परेशानियों का। पहले इतना नहीं था। इसलिए 1 घंटे में, आधे घंटे में लोग बाहर निकलते थे छोटी सी बात से। अभी नहीं निकल सकते। और आने वाले समय में यह समय और विचित्र होने वाला है। शायद आपको बाहर निकलने में 1-1 हफ्ता लगे, 1-1 मास लगे, तब तक सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए अभी बॉर्डर लाइन पर है, तो अपने को इन चीजों से, इन बातों से दूर रखो। पहले बात अलग थी। माया शेर को अगर आपने छेड़ा, ज्यादा से ज्यादा पंजा मार के चली जाएगी। लेकिन अभी बहुत जख्मी करेगी, बहुत परेशान करेगी। अगर अभी छेड़ा तो बहुत खून निकलेगा, बहुत सारी योग की शक्ति व्यर्थ हो जाएगी, ज्ञान भी काम में नहीं आएगा, योग भी काम में नहीं आएगा अभी अगर छेड़ा तो। इसलिए कुछ भी हो, अपने मन को हैप्पीनेस में रखना, खुशी में रखना, स्नेह में रखना। एटलीस्ट खुद की केयर करना कि मुझे मेरे लिए डिस्टर्ब नहीं होना है, मुझे मेरे लिए उदास नहीं होना है। परिस्थिति कुछ भी हो, अब सभी ज्ञानी तो आत्माएं हो। जो कुछ हो रहा है सब ड्रामानुसार एक्यूरेट हो रहा है। फिर वो आपके हिसाब से हो या ना हो, आपको अति सुख देने वाला हो या अति दुख देने वाला हो, ड्रामानुसार एक्यूरेट हो रहा है। इस ड्रामा की बात से अगर आप छेड़खानी करेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, तो और ज्यादा दुख मिलेगा और ज्यादा परेशानी मिलेगी। इसलिए चुपचाप चलते रहो, बाबा को याद करो, अपनी स्थिति बनाओ, विश्व को सकाश दो। इन बातों से छेड़खानी नहीं करो कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, फंसोगे। इसलिए स्नेह में चलो, पुरुषार्थ से स्नेह रखो। पुरुषार्थ से स्नेह रखना माना खुद की स्थिति से स्नेह रखना। खुद की स्थिति से स्नेह रखो कि कुछ भी हो जाए मेरी स्थिति बाप समान रहे। परिस्थिति और आने वाली है, अभी तक कुछ शुरू नहीं हुआ है, अभी तक इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है महापरिवर्तन का। क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों की सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है। बाबा कहते हैं इस पुरुषार्थ से स्नेह रखो जो सारे कल्प की प्रारब्ध बनाता है।
पुरुषार्थ से स्नेह माना खुद से स्नेह, बाप से स्नेह और ड्रामा से स्नेह। तो अपने को चेक करो कि आपका पुरुषार्थ से स्नेह कितना है। जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। देखिए, जितना बच्चों का स्नेह है उससे अधिक बाप दादा का भी है, लेकिन बच्चों का होना चाहिए। जितनी बच्चों के मन में नफरत है उससे कितनी गुना अधिक माया के मन में भी है। इसलिए किससे क्या चाहिए, मर्जी आपकी। अगर स्नेह रखेंगे तो बाप दादा से अधिक स्नेह मिलेगा। नफरत रखेंगे, नफरत माना क्या है? इस ड्रामा में जो कुछ हो रहा है उस किसी भी घटना को, किसी भी सेकंड को रिजेक्ट करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है, ये नफरत है। तो माया कहेगी फिर मैं बताती हूं ऐसा क्यों हो रहा है। फिर कहेंगे कुछ समय के बाद, नहीं जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। परेशान होकर माया से मत सीखो। बाप सिखा रहा है तो बाप से सीखो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा बहुत अच्छा होगा। माया से नहीं सीखो। बहुत से बच्चे सवाल उठाते हैं, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है। बाबा कहते हैं आपका हिसाब कहां से आया बीच में? अगर आपका हिसाब है तो किताब माया की है, हमेशा याद रखना। अगर बाप का हिसाब है तो किताब भी बाप की है, और बाप की किताब में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, सुखदायी लिखा हुआ है, और माया की किताब में उससे विपरीत लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ भी नहीं सकते। इसलिए जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। बाबा कहते हैं उससे अधिक बाप दादा का भी स्नेह है। तो आपको किसका स्नेह चाहिए यह आपके ऊपर है। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है। सिंपल सी बात। अगर आपके मन में स्नेह है मन के लिए, आपके मन के लिए, तो आपका मन भी आपको स्नेह देगा। आपकी बुद्धि, आपके संस्कार के लिए आपके मन में स्नेह है तो आपकी बुद्धि और आपके संस्कार भी स्नेह देंगे। आपके गुण शक्तियों के लिए स्नेह है तो आपकी गुण शक्तियां भी समय पर हाजिर हो जाएंगी। ये समझ की बात है। उसी प्रकार बाबा से अगर स्नेह है, जितना स्नेह होगा उतना रिस्पॉन्ड मिलेगा। किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलता इसका मतलब कहीं तो आपके मन में रिजेक्शन है। ड्रामा के लिए, घटनाओं के लिए, बाप के लिए रिजेक्शन है। इसलिए आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल रहा है। कभी आपने ड्रामा को एक्सेप्ट नहीं किया है। ड्रामा को रिजेक्ट करना माना बाप को रिजेक्ट करना। बच्चे ज्ञान की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आता है ना तो ज्ञान एक साइड में कर देते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहेंगे? ज्ञानी कौन? जिसको हर समय समझ है, खुद को भी उसी समझ से समझाए और दूसरों को भी उसी समझ से समझाए, वो ज्ञानी है। दूसरों को समझाने के वक्त बहुत बड़ा ज्ञान निकलता है, और जब खुद की बारी आती है तो ज्ञान गायब हो जाता है। वो ज्ञानी नहीं है, वो पढ़े लिखे है, बस कहीं से कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है। ज्ञानी वह जो दूसरों को समझाए, पहले वो अपने अंदर हो, वो ज्ञानी है।
इसलिए अपने को चेक करो, बाबा से आपको रिस्पॉन्ड कितना मिलता है। जितना आपका स्नेह होगा उतना ही आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। फिर ये नहीं कहना कि बाबा रिस्पॉन्ड नहीं करता, पहले अपने स्नेह को चेक करना, फिर रिस्पॉन्ड की अपेक्षा रखना। आपके मन में कोई स्नेह नहीं है, जब जरूरत लगे तब कहेंगे बाबा ये सेवा ये काम कर दो, बाबा कहां से करेगा? बिना काम के कभी बाबा को याद किया है? स्नेह से किया है? बाबा का यह जो ड्रामा है उसे बिना कारण के कभी एक्सेप्ट किया है? जब तक बाबा कारण ना दे कि यह घटनाएं क्यों घटित हो रही है, उससे पहले आपने एक्सेप्ट किया है? चेक करो, फिर बाबा के रिस्पॉन्ड की अपेक्षा करना। बाबा किसको रिस्पॉन्ड करता है? जो बाबा को रिस्पॉन्ड करते हैं। बाबा जो सिखाता है ना, ज्ञान देता है, उसको जो बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं ना, उन्हीं को बाबा रिस्पॉन्ड करता है। बाप से स्नेह माना, ज्ञान से स्नेह, मुरली से स्नेह। इस बात को पक्का बुद्धि में याद रखना। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है। बाबा ने कहा अव्यक्त रूप से स्नेह को लेते रहो। सारे दिन भर में कितना समय आप अव्यक्त रूप से स्नेह लेते हैं? अपने को चेक करो। कितना समय आप बाबा को याद करते हैं सारे दिन भर में? चेक करो अपने को। अव्यक्त माना पूरा निराकार स्वरूप। जिनको निराकार स्वरूप में बाबा को याद करना नहीं होता, उनको बाबा कहते हैं आकार स्वरूप में सूक्ष्म वतन में याद करो। पर मुख्य है निराकार स्वरूप। तो सारे दिन भर में कितना निराकार स्वरूप में आप बाबा को याद करते हैं? कितना जाना है बाबा को? कितना समझा है आपने? कितना % बाप आपको पता है? कभी बाप के ऊपर विचार सागर मंथन किया है? निराकार के ऊपर कि वो कैसा है, क्या है? कभी किया है क्या? ऊपर ऊपर की बातों में नहीं रहना, विचार सागर मंथन में खो जाना, फिर पता चलेगा बाप कैसा है, बाप की रचना कैसी है। जो बच्चे ऊपर ऊपर खोए रहते हैं, बाप भी उन्हें ऊपर ऊपर का रूप दिखाता है, अंदरूनी रूप नहीं दिखाता। कभी बाप के साथ बैठकर विश्व कल्याण की चर्चा की है? निराकार के साथ, ट्रांसलेट के सामने या बुद्धि में कभी की है चर्चा? बाबा कैसे विश्व कल्याण करे, क्या क्या करे, कैसे दुनिया को सुख दे, इसकी चर्चा की है? चेक करो अपने को। दुनिया की बातें तो बहुत करते हैं सभी बच्चे। बाबा मेरा ये काम हो गया, मेरी ये सेवा हो गई, बहुत अच्छा हुआ, आपने ये किया वो किया। ये सब आपकी बातें हैं। कभी आपने बाप के साथ बाप की बातें की हैं? आप अपनी ही चर्चा करते रहते हो बाप के साथ। कभी बाप के टॉपिक की भी तो चर्चा करो बाप के साथ, फिर लगेगा कि 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है। बहुत से बच्चे बस अपनी ही बातें सुनाते रहते हैं, निराकार के साथ अपनी ही बातें कहते रहते हैं। कभी बैठकर बाबा की भी बातें करो ना बाबा से, फिर देखो कैसे रिस्पॉन्ड आता है। बस अपनी ही नहीं सुनानी है, कभी सुननी भी होती है। प्रेसिडेंट के साथ बैठे हो तो कभी उसके कामकाज की भी तो चर्चा करो, उसको पूछो आप कैसे करते हो इतना दिन भर में,
बस अपनी ही बिजनेस की बातें, जॉब की बातें, परिवार की बातें रखनी है प्रेसिडेंट के सामने। कभी उसकी बातों की भी चर्चा करो कि कितना काम होता है आपको, कितनी सेवा होती है आपको, हम कुछ मदद कर सकते हैं इन सारी बातों में। कभी पूछ के तो देखो प्रेसिडेंट को। बहुत से बच्चे इन सारी बातों को बहुत लाइट लेते हैं, इसलिए उन्हें बाप और बाप का कार्य कभी समझ में नहीं आता। वो बस अपनी ही बातें रखते चलते हैं, अपने ही हिसाब से चलते हैं, बाप को अपने हिसाब से चलाते रहते हैं। कभी आप भी तो बाप के हिसाब से चलो कि बाप क्या चाहता है। आप बाप को नहीं चलाओ, वो तो सदा चलता है, लेकिन कभी आप भी तो चलो, पूछो तो सही। इसलिए जितना जो स्नेह है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है, उतना ही रिस्पॉन्ड मिलेगा। अगर आपको बाप से स्नेह नहीं है तो रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, मुश्किल है। फिर लगेगा बाबा कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपका रिस्पॉन्ड ही पहुंच नहीं पाता तो बाबा कहां से करेगा। आपका स्नेह पहुंच नहीं पाता, फिर भी बाबा देता रहता है, लेकिन आप अपनी अवस्था में नहीं होते हो लेने की, इसलिए लगता है कि बाप नहीं दे रहा है। आपके मन में प्यार नहीं है तो बाप का प्यार आपको कहां से अनुभव होगा। आज पांचों तत्व प्यार दे रहे हैं, लेकिन वो प्यार अनुभव करने के लिए आपके मन में प्यार होना चाहिए। आसमान भी प्यार देता है, खुले आसमान में बैठकर देखो, उसको निहारते रहो, वो प्यार देता है। वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी प्यार देती है, ये सारी प्रकृति प्यार देती है, स्नेह देती है, लेकिन आप ही ठिकाने पर नहीं हो, प्यार लेने के, स्नेह लेने के ठिकाने पर नहीं हो, कहां से आपको स्नेह अनुभव होगा। और अगर इन्हीं का स्नेह आप अनुभव नहीं कर पाते तो बाप का स्नेह कहां से अनुभव करेंगे। बाप तो सदा देता रहता है, लेकिन आप अपनी अवस्था में नहीं हो, अपनी अवस्था में नहीं हो। इसलिए अपने को चेक करो, प्रकृति और बाप को क्वेश्चन नहीं पूछो, अपने को चेक करो आप कितना लेने की मोड में हो। इस दुनिया में स्नेह नहीं है ऐसे हो नहीं सकता। अब किसी भी कमरे में रहो या बाहर खुले मैदान में रहो, हर जगह स्नेह भरा हुआ है, इसलिए यह दुनिया आज एक दूसरे से जुड़ी हुई है स्नेह के धागों से। बस आप अपनी जगह पर नहीं हो स्नेह लेने के, इसलिए अपने को चेक करो। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है, लेते रहो अव्यक्त रूप से। प्रकृति भी अव्यक्त रूप में दे रही है, यह तत्व भी अव्यक्त रूप में दे रहे हैं, भले व्यक्त में दिख रहे हैं लेकिन दे रहे हैं अव्यक्त स्नेह। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है, अव्यक्त से बात करने का अनुभव कितना है, अव्यक्त से स्नेह लेने का अनुभव कितना है, चेक करो अपने को। अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है। अव्यक्त से स्नेह लेने के लिए पहले अपने आप को अव्यक्त में लेके जाना पड़ेगा, अव्यक्त अवस्था में, अव्यक्त स्थिति में, तभी आप अनुभव कर पाएंगे, वरना नहीं कर सकते। जैसा देश वैसा भेष करना पड़ेगा, तभी अनुभव कर पाएंगे वहां के कल्चर को। उसी प्रकार बाप से स्नेह लेना है तो जिस रूप में बाप बैठा है उसी रूप में आपको बैठना पड़ेगा, तभी आप स्नेह को अनुभव कर पाएंगे, वरना नहीं हो सकता। और बाप तो सदा साकार, आकार, निराकार तीनों स्वरूप में स्नेह देता रहता है, अव्यक्त स्वरूप का।
लेकिन अगर आप नहीं हो अव्यक्त स्वरूप में, अपनी स्थिति में, तो स्नेह को नहीं ले सकते। बाप कुछ बच्चों को नमस्ते करे सिर्फ, फिर भी उनको अनुभव होता है कि बाप ने कितना स्नेह दिया, कि बाप ने हमें नमस्ते किया, बाप ने याद प्यार दी, बाप ने गुड मॉर्निंग किया, गुड नाइट किया। उनको अनुभव होता है कि कितना बड़ा स्नेह दिया, क्योंकि वो स्थिति में है कि किसने नमस्ते किया, किसने याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट किया। आप अगर स्थिति में नहीं हो तो आपको ये सिर्फ शब्द लगेंगे, उन शब्दों का स्नेह आपको कभी महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप खुद उस ठिकाने में नहीं हो जहां स्नेह को रिसीव किया जाता है। बाप ने किसी बच्चे को पर्सनली ओम शांति भी किया, फिर भी उनको महसूस होता है कि मुझे ओम शांति किया बाबा ने, तो कितना बड़ा स्नेह दिया ये महसूस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्थिति में है। जो अपनी स्थिति में नहीं है उनके लिए पूरी मुरली भी चला है, फिर भी उनको कुछ अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि स्थिति में नहीं है। यह कोई साधारण बात नहीं है कि बाबा आके बच्चों के सामने मुरली चलाए, प्रेसिडेंट आके कहाँ भी बैठे और किसी को भी ज्ञान दे। यह कोई साधारण बात नहीं है। समझने वाले समझते हैं, जो समझने वाले नहीं है उनके लिए वो बात नॉर्मल होती है, और बात को नॉर्मल समझने के कारण एक दिन वो खुद भी एक एबनॉर्मल बन जाते हैं, क्योंकि जो समझना था वो समझ नहीं पाए कि कौन दे रहा है, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, ये कभी समझा नहीं। ये ना समझने के कारण सारी बातों को ग्रांटेड ले लेते हैं, फिर लगता है कि कुछ मिला ही नहीं। पाने के लिए अवस्था होनी चाहिए, अवस्था नहीं है तो आप कुछ भी नहीं पा सकते। इसलिए बाबा पूछते हैं, अव्यक्त स्नेह का पाठ कहाँ तक पढ़ा है? चेक करो अपने अंदर। वर्तमान समय का पाठ यही है, अभी का पाठ यही है, अव्यक्त स्वरूप का। अभी जितना हो सके अव्यक्त के साथ मिलन मनाते रहो, उसके साथ खोए हुए रहो, सदा बुद्धि में अव्यक्त कंबाइंड स्वरूप में रहे, सदा कंबाइंड स्वरूप में रहे। कभी ऊपर नीचे ना हो आपकी बुद्धि, कभी कुछ और बुद्धि में ना आए अव्यक्त छोड़कर। अभी ये वर्तमान समय ऐसा है, सदा बाप और आप अंदर बैठे रहे, मैं और मेरा बाबा। यही इस समय का पाठ है, वर्तमान समय का। यही पाठ आपको सुख दे सकेगा। जितना हो सके इस पाठ में रहना, अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना और स्नेह से सर्विस का सबूत देना है। बाबा कहते हैं अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है और फिर उस स्नेह से अपने आप को भरपूर करके सर्विस करके स्नेह का सबूत देना है। खुद को स्थिति में लाके, बाबा को याद करके, विश्व सकाश देके, यह सर्विस करके स्नेह का सबूत देना है। और दे भी वही पाएंगे जिन्होंने अव्यक्त को अपने अंदर रखा है। जो खुद व्यक्त में है वो अव्यक्त के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते, अव्यक्त सर्विस के बारे में भी कभी नहीं सोच सकते। उन्हें सिर्फ व्यक्त चाहिए बाहर का, बाहर सब ठीक ठाक है, खुश रहेंगे, वाह 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 करेंगे। अव्यक्त की बात करो ऊपर नीचे हो जाएंगे। अपने को चेक करो, आप किस में आते हो?
अंदर में आते हो या बाहर में आते हो। दो कैटेगरी है, एक अंदर वाले बच्चे और एक बाहर वाले बच्चे। अंदर हो तो सेफ हो, बाहर हो तो ड्रामा। इसलिए अव्यक्त रूप से स्नेह को लेते रहो और अपने को स्नेह से भरपूर करते रहो। जब अव्यक्त रूप से स्नेह लेते रहेंगे तो अपने आप भरपूर होते जाएंगे और सर्विस भी ऐसी करते जाएंगे। सर्विस के बारे में सोचो नहीं, होती जाएगी। पहले अपने आप को बाबा के स्नेह से भरपूर करो, याद से भरपूर करो, और फिर सर्विस के बारे में सोचो। बिना याद के सर्विस मत करना, उससे विश्व कल्याण नहीं होगा। जो बच्चे बाबा को कभी याद नहीं करते और सर्विस को हाथ लगाते हैं, उनकी सेवा से कभी विश्व कल्याण नहीं हो सकता। इस बात को बुद्धि में अंडरलाइन करना। सर्विस अगर 4 घंटा करते हो तो कम से कम 2 घंटा बाबा की याद चाहिए, तो ही आपकी सर्विस विश्व कल्याण कर सकती है। आपके हाथ में सर्विस करना है याद से या सर्विस करना है बिना याद के। बिना याद के की हुई सर्विस क्षणिक सुख देगी आपको कि मैंने कुछ किया, उससे कुछ विश्व कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए पहले याद, पहले स्थिति, फिर सर्विस। सर्विस इसलिए बाबा ने अंतिम सब्जेक्ट रखी है, लास्ट वाली। पहले ज्ञान है, दूसरा योग है, फिर धारणा है और अंत में सर्विस है। जब तक याद नहीं है, सर्विस को हाथ नहीं लगाना। सेवा नहीं होगी कभी उससे, शायद डिसर्विस भी हो सकती है, बोझा आ सकता है। इसलिए बिना याद के सर्विस को हाथ नहीं लगाना। बहुत से बच्चों ने करके देखा, कभी बाबा को याद नहीं करना, कभी योग में नहीं बैठना और दिन रात सेवा करना। आज उनकी सेवा भी नहीं रही और वो भी नहीं रहे, क्योंकि कभी बाबा की श्रीमत को सीरियसली लिया ही नहीं कि पहले याद फिर सेवा। बस सेवा सेवा सेवा। बाबा कहता है कि ऐसी सेवा से मुझे कोई मतलब नहीं है जो बिना याद के हो। वो सेवा आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हूं। जिस सेवा में याद है, सेवा से पहले याद है, सेवा के बाद याद है, उससे वो सेवा मैं कर रहा हूं, बाबा कहता है। नहीं तो फिर आप करते हो। इसलिए पहले अव्यक्त रूप से स्नेह पालना, फिर अंत में स्नेह से सर्विस का सबूत, विश्व कल्याण। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और समय प्रति समय बाप जो शिक्षा देते हैं उसे धारण करते चलना। समय बदलता जा रहा है, शिक्षाएं भी बदलती जा रही है। समय प्रति समय जो मिल रहा है उसे धारण करो, वरना समय निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए समय पर जो मिल रहा है उसे धारण करो और सदा अपनी स्थिति में रहना और बाप की याद में रहना। अच्छा, ओम शांति।